इस बात को समझना आपको इस मामले के लिए काफ़ी दिन लग सकते हैं। आप मेरे साथ में फिलहाल हम एक साथ में हैं, तुम्हारी अपनी एक मुहिम और आप मेरे खंड समर्थक हो। तो खंड समर्थक होने के जरिए से पूरी दारो मदार आपके ऊपर मेरी है और पूरे देश का सवाल आ चुका है। नहीं, बैठो अरुण, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। माफ करना जरा, आने में थोड़ी देरी हुई। बैठो। आपके साथी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं? बुलाऊंगा सर। ये रेड्डी साहब है, ये बटलर साहब है, ये शेखर साहब है। अरे क्या है कि हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए। क्यों? जब प्रताप सिंह के लिए चप्पा चप्पा छान मार रहा डिपार्टमेंट, तो जिस इलाके के अंदर शिवा और 8 जवान गायब है, इसके अलावा मेरे बीवी और बच्चों को किडनैप करके उठा कर लेके जाने की जो धमकियां मुझे मिल रही है, तो आप वो लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दुश्मन समझते हैं, पढ़े लिखे कम है, अनाड़ीपन और आदिवासी भाग का ज्यादा होने के वजह से इलाके दुश्मन समझने के, तो हम लोगों को तपास के अंदर बाधाएं, बहुत बाधाएं आ रही। तो इससे पहले आपने मुझे खाता बदली करवा दिया था, तो मैं उस तपास में कामयाब हुआ था। इस तरीके से अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बदली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो है तो फॉरेस्ट वाले कहलाए जाने के जरिए से वो अनाड़ी लोग हैं और जंगल में रहने वाले होने के जरिए से हम लोगों से मिल के रहेंगे, तो तपास करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वरना हम डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट को वो लोग दुश्मन समझ रहे हैं। ये रिक्वेस्ट आपसे रेडवानी केंद्रीय मंत्री बोल रहा हूँ, वन विभाग, भारत सरकार। अरुण भास्कर प्रकाश पंथी और उनके स्टाफ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत तत्काल ज्वाइन किया जाए, ताकि तपास मुहिम कुशलता से यशस्वी हो, सफल हो और अरुण भास्कर प्रकाश पंथी का नाम उस आदिवासी जिले के अंदर IFO विक्रम सिंह के नाम से घोषित किया जाए। यह हमारा आदेश है और यह करना बहुत जरूरी है। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ठीक है, जय हिंद। का भार आप लोगों के कंधे पर है। आप अपनी मुहिम में यशस्वी हो, कामयाब हो, ऐसे में आपको सद्भावना और शुभकामना देता हूँ। चलिए, आप अपने रास्ते, आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। सर, हाँ, मुझे डायरेक्ट उस जगह पर मेरी बदली आपने डायरेक्ट मामले पर क्यों नहीं बताई? देखो अरुण, गृह मंत्रालय में सभी लोग ईमानदार हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वहां कुछ जासूस हो, आपकी जान को खतरा हो,
और ये देश के हित में नहीं है। इसीलिए ये हमारा जो निर्णय है ये हमने उचित समझकर इस मोड़ पर और इस सिचुएशन को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आप आदिवासी इलाके में आप जाएं, आपको वहाँ के लिए नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप वहाँ अपना फर्ज निभाएं। मेरी आपको शुभकामना है कि देश के हित में। समझ में आ गई सर, और आपको एक बधाई देना चाहता हूँ कि वाकई आपके दिमाग की तार देना चाहिए। विक्रम सिंह बोल के ही मैं उधर था आसाम में। ये जो दुश्मन है ये आपने हकीकत में दिखाई है कि मंत्रालय के अंदर के ही कोई लोग होते हैं जो सभी कुछ देश विघातक कार्रवाई करने वाले हकीकत में होते हैं साइड में। यही जग प्रताप सिंह का चप्पा चप्पा छान मारते वक्त इसी राम से मेरी बदली आसाम काजीरंगा में थी। उस वक्त ये विदेश में भाग चुका था और ये मुझे जानता है। लेकिन आज चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद भी जब उसका पता नहीं लग रहा तो पूरा पूरा इंडिया का पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है सर। और इसमें ये जो लोग हैं ना अनाड़ी और पढ़े लिखे कम होने के वजह से पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं। तो आपने जो हम लोगों को मदद की है इस बात की मुबारक देने के बाद शायद सिर्फ आपकी दुआएं मुझे चाहिए सर कि मैं अपने मंजिल के अंदर कामयाब हो जाऊं और शिवा को हासिल कर लूं। डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा उत्साह है। मेरे बीवी और बच्चों की जान भी खतरे में है सर। मुझे बार बार धमकियाँ मिल रही है लेकिन मेरी बीवी की हालत इतनी नाजुक थी कि मेरे साथियों के सामने मैं उससे कह क्या है कि अगर इसका कम ज्यादा हो जाए तो शहीदों की यादी में इसका नाम लिखवा देना। बड़े प्यार से उसने आखिरी खाना बनाई थी। उसके खाने को तिरंगे देकर ड्यूटी पे आऊंगा और यही कमीना मुझे धमकियां दे रहा है। मेरे बाल बच्चे उठा कर लेके खाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मेरे लिए सिर्फ दुआ कीजिए। देखो अरुण, इस देश की रक्षा और सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है और इस देश का गृह मंत्री होने के नाते यह मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो मैं आपको पूरी तरह से सहयोग करूं। चलो मैं आपके साथ हूं, आप अपना फर्ज निभाइए और मुझसे आपको जो भी सहयोग की जरूरत हो, अपेक्षा होगी तो आप मुझसे निसंकोच कह सकते हैं। आप अपने फर्ज पर शुरू हो जाइए। जय हिंद। बचपन में तूने मेरी माँ को छीन लिया भगवान। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, आज तक कुछ नहीं कहा। अनाथ आश्रम के 4 दीवारों के अंदर हुई इस परवरिश ने मुझे इस दर्जे पे पहुंचाया भगवान। मेरे हरे भरे संसार को बर्बादी से बचने के लिए मैं तुमसे यहाँ दुआएं मांगने आया हूँ भगवान। ये दुआएं मांगने आया हूँ। मेरे बीवी और मेरे मासूम बच्चों की जान इस वक्त बहुत खतरे में है। अगर उनके जान को कुछ हुआ तो मैं यही कहूँगा भगवान कि तुम्हारे सीने में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे जाने से पहले तुम उनकी रक्षा करना भगवान, तुम उनकी रक्षा करना।